हेलो गाइस, वेडिंग प्लानर के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। वैसे आज मैं आपको एक न्यूज़ देने वाली हूँ, शायद ये आपको अच्छी ना लगे क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आ गए हैं। तो आई होप आप समझ सकते हैं मैं वीडियो रोज़ अपलोड नहीं कर पा रही हूँ और आगे कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी, इसीलिए पहले से ही आई एम सॉरी एंड आप मेरी सिचुएशन को समझेंगे, इसके लिए थैंक यू। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। पहले पार्ट में हमने देखा था कि सिचेन बांगीवो को मनाकर उसे खाना और दवाई खिला देता है, फिर उसे लेकर सावजान से मिलने के लिए निकल जाता है। बांगीवो सिचेन के साथ और फिनिज के बाहर आ जाते हैं। वह कार ड्राइव करके आए हुए थे, उसके साथ कोई सर्वेंट नहीं था। तभी सिचेन बोलते हैं, ईवो तुम बाहर उतरो, मैं कार पार्क करके आता हूँ। ईवो बाहर उतरकर खड़ा हो जाता है और सिचेन कार साइड में पार्क करके उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं चलो। जैसे ही वह अंदर जाने वाले थे, गेट के बाहर वेनिंग आता हुआ दिखाई देता है। वेनिंग उन लोगों को देखकर चौंक जाता है और उसे हेलो करके कहता है, हेलो आप लोग यहाँ, क्या आपको कोई काम था? तभी सिचेन बोलते हैं, नहीं वेनिंग, मुझे सावजान से मिलना है। ईवो सावजान से मिलने के लिए आया है। यह सुनकर वेनिंग मुस्कुरा कर कहता है, ओह सावजान, वो गार्डन में है, कुछ बच्चों के साथ खेल रहा है। यह सुनकर ईवो खुश हो जाता है और वह जल्दी से बिना किसी के बोले वहाँ से निकल जाता है। वह गार्डन की ओर भागते हुए बहुत खुश हो रहा था और मन में कहता है कि ये आज मैं अपने गगा के साथ बहुत खेलूँगा, आज मैं सारा दिन उन्हीं के साथ खेलूँगा। वह ये सोचकर बहुत ही स्माइल कर रहा था। वह भागते हुए जा ही रहा था कि वह कुछ कदम दूर जाते हुए रुक जाता है और सामने की ओर देखता है। वह अभी जो स्माइल कर रहा था वह गुस्से में आ गया। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर कोई भाव ही नहीं दिख रहे थे। वह गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेता है। वह सामने देखता है कि बेंच पर बैठा ईवो उस खरगोश के साथ खेल रहा था। नहीं, सावजान उस खरगोश के साथ खेल रहा था जो ईवो ने लाकर उसे दिया था। ईवो यह देखकर थोड़ा उदास और गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, फिर उसे ईवो को सपने वाली बात याद आ जाती है जहाँ पर सावजान उसके साथ नहीं, उस खरगोश के साथ खेल रहा था। उसे यह याद आते ही और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में अपनी मुट्ठी और कस के बंद कर लेता है। वह धीरे धीरे चलकर सावजान के पास जाकर खड़ा हो जाता है। सावजान उसे देखकर चौंक जाता है और इधर उधर देखने लगता है। फिर वह सावजान की तरफ ईवो देखकर कहता है, सावजान गगा, आप किसे ढूंढ रहे हैं? तब सावजान फिर से ईवो की ओर ध्यान देकर उसके पास घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, ईवो तुम यहाँ अकेले आए हुए हो? तुम यहाँ क्यों आए हुए हो? अकेले तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तभी ईवो बोलता है, नहीं मैं अकेले नहीं आया, मुझे सिचेन गगा यहाँ लेकर आए हुए हैं। तभी ईवो बोलता है, आप मेरे साथ खेलना नहीं चाहते? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं यहाँ क्यों आया? तभी सावजान थोड़ा शर्मिंदा होकर कहता है, मैंने ये क्या कह दिया, ये तो अभी बच्चा है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वह मन में ही कह रहा था। फिर वह कहता है, अरे नहीं नहीं ईवो, मैं तो ऐसा इसलिए कह रहा था कि तुम बीमार हो और तुम्हें तो अभी आराम करना चाहिए ना। मैं तुम्हें यहाँ अकेले देखा इसीलिए बोला कि तुम यहाँ अकेले आए हुए हो। अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हें सिचेन गगा यहाँ लेके आए हुए हैं तो कोई बात नहीं, अच्छा यहाँ बैठो। सावजान उसे बेंच पे बिठा देता है और वो भी उसके साथ बैठ जाता है और वो उस खरगोश को उसे देकर कहता है, देखो ये खरगोश कितना प्यारा है, ये लो तुम भी खेलो इसके साथ। पर ईवो यह सुनकर खुश नहीं होता। वह सिचेन को आते हुए देखता है और वह
खरगोश सिचेन को दे देता है और कहता है, गगा इसके साथ आप खेलो। सावजान यह देखकर मुस्कुराने लगता है। सिचेन भी बोलता है, अरे ईवो, मैं इसके साथ खेलूं? तभी ईवो कहता है, हाँ आप इसके साथ खेलो, मैं सावजान गगा के साथ खेलूँगा। मुझे इस खरगोश के साथ नहीं खेलना, मुझे गगा के साथ खेलना है। यह सुनकर सावजान मुस्कुराने लगता है और उसके सर पर हाथ फिराकर कहता है, ईवो तुम कितने क्यूट हो, तुम इसके साथ नहीं खेलोगे? देखो ये कितना प्यारा है, सभी लोग तो इसे पसंद करते हैं, तुम्हें पता है, सारे बच्चे इसके साथ खेलते हैं। ईवो फिर बोलता है, नहीं मुझे इसके साथ नहीं खेलना, मुझे आपके साथ खेलना है, मुझे आपके साथ खेलना है। ईवो ऐसा बोलने लगता है। सावजान कहता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम इतने जिद क्यों कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, चलो तुम क्या खेलोगे बताओ। ईवो कुछ सोचने लगता है। तभी वहाँ पे दो बच्चे आ जाते हैं और सावजान को पकड़ कर कहते हैं, सावजान गगा देखो मैंने पेंटिंग बनाया है, तो बताओ हम दोनों में से पेंटिंग किसकी बेस्ट है। तभी ईवो कहता है, पेंटिंग? फिर वह सावजान की ओर देखकर कहता है, गगा क्या आपको पेंटिंग पसंद है? तभी सावजान बोलता है, हाँ मुझे पेंटिंग पसंद है और मैं भी पेंटिंग बनाता हूँ। तभी वो दोनों बच्चे फिर से सावजान की हाथ को पकड़कर खींचने लगते और बोलते हैं, गगा बताओ ना मुझे कौन सी पेंटिंग सबसे अच्छी है, देखो इसमें आप हो, मैं हूँ और सभी लोग हैं, तो बताओ ना कौन इसमें सबसे अच्छी पेंटिंग है। तभी सावजान मुस्कुराकर बोलता है, तुम दोनों की ही पेंटिंग बहुत प्यारी है। तो वो दोनों मुस्कुराने लगते और कहते हैं, सच में हम दोनों की पेंटिंग बहुत प्यारी है। तभी सावजान बोलता है, हाँ तुम दोनों को ही पेंटिंग बहुत प्यारी है, और वो अपनी पॉकेट से 2 ट्रॉफी निकालकर उन्हें दे देता है। यह देखकर वो दोनों बच्चे हवा में हाथ उछालकर कहते, ये देखा मेरी पेंटिंग सबसे प्यारी है। वो दोनों फिर से वहाँ से चले जाते हैं। ईवो जो यह सब देखकर बहुत गुस्से में आ गया और वो अपनी मुट्ठी कस के बंद कर लेता है। वह सावजान की ओर गुस्से में देख रहा था, पर सावजान जैसे ही उसके तरफ देखता है वह बड़ी सी स्माइल करने लगता है। यह देखकर सिचेन थोड़ा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह कब से सावजान को और ईवो को ही देखे जा रहा था। वह ईवो को देखकर थोड़ा चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये क्या था, इसका एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गया, ये तो कभी अभी तो इतना छोटा है, पर ये एक टीनेजर की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। सिचेन अपने ही ख्यालों में थे। उसके हाथ से खरगोश छूटकर भाग जाता है। यह देखकर सिचेन थोड़ा घबरा जाते हैं और वो हैरानी में इधर उधर देखने लगते हैं। तभी वेनिंग कहता है, अरे वो खरगोश भाग गया, अगर वो बाहर निकल गया तो वो इधर उधर चला जाएगा, वो जंगल की ओर चला जाएगा, उधर चला गया तो वो वापस मिलेगा ही नहीं। यह सुनकर ईवो की आंखें चमक जाती है और वह कहता है, क्या चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा, इसका मतलब वो वापस नहीं आएगा तो वो मेरे गगा के साथ नहीं खेलेगा, गगा सिर्फ मेरे साथ खेलेंगे। ईवो यही सब सोचकर उस खरगोश की ओर तरफ भागता है। यह देखकर सिचेन मुस्कुराते और कहते हैं, अरे ईवो तुम उसे नहीं पकड़ पाओगे, रुको मैं आता हूँ। तभी ईवो रुक कर बोलता है, नहीं मैं उसे पकड़ कर रहूँगा, मैंने उसे गगा को दिया था, वो ऐसे कैसे भाग सकता है। यह सुनकर सावजान मुस्कुराने लगता है और कहता है, रुको ईवो मैं भी आता हूँ। ईवो थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, नहीं मैं आपको पकड़ के दूंगा, आप वहीं रहो, मैं इसे पकड़ के तुरंत आता हूँ। ईवो उसके पीछे भाग जाता है। फिर भी सावजान और सिचेन उसके पीछे आकर कहते हैं, ईवो तुम गिर उड़ जाओगे, इतने तेज नहीं भागो। ईवो उसे पकड़ने के बजाय भगा रहा था। उसे भगाते भगाते एक पतली डाली के ऊपर चढ़ा देता है। यह देखकर सावजान थोड़ा हैरान हो जाता है और घबराने लगता है और कहता है,
अरे ईवो, उसे डराओ मत, वो तुम उसे पकड़ने मत जाओ, वो डर के मारे नीचे गिर जाएगा। देखो नीचे कितना बड़ा गड्ढा है। ईवो उसे के पास मत जाओ। पर ईवो धीरे धीरे उसके पास जाता ही रहता है। वह खरगोश बहुत होशियार था, वो कूदने के बजाय तुरंत नीचे उतर जाता है। यह देखकर सावजान स्माइल करने लगता और कहता है, देखा, तुम दोनों एकदम एक जैसे हो, नटखट और शैतान। तुम दोनों परेशान करके सबको छोड़ते हो। ईवो यह देखकर थोड़ा मायूस हो जाता है, पर वह देखता है कि खरगोश नीचे की ओर भाग जाता है। यह देखकर सावजान और सिचेन कहते हैं, अरे नहीं, वो नीचे चला गया। वेनिंग कहता है, मैं उसे पकड़ता हूँ, पर उसे नहीं पकड़ पाता, वह खाई में चला जाता है। वेनिंग कहता है, अब हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे, नीचे गहरा जंगल है, ये फॉरबिडन एरिया है, यहाँ में आना नहीं चाहिए था, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वह मायूस होकर बोल रहा था। तभी सिचेन उसके कंधे पर हाथ टैप करके कहते हैं, कोई बात नहीं, वो उसे वहाँ अकेला छोड़ दो, वैसे भी जानवर जंगल में ही खेलते हैं आज़ाद होकर, उन्हें छोड़ दो, रहने दो। यह सुनकर ईवो मुस्कुराने लगता और कहता है, हाँ छोड़ दो उसे, वो अपने दोस्तों के साथ रहेगा, वहाँ यहाँ अकेला बोर हो गया होगा ना। सिचेन यह सुनकर उसे देखने लगते और कहते हैं, इसे तो बड़ी फिक्र हो रही है। वह कहता है, ईवो, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुमने सावजान को गिफ्ट दिया है, तो वो तुम उसे पकड़ के दोगे, उसे भागने नहीं दोगे। ईवो थोड़ा स्माइल करके कहता है, वो मैं साजन गगा को दूसरा दे दूँगा, वो चला गया तो मैं क्या करूँ, मैं उसे तो पकड़ने ही आ रहा था। सिचेन उसके सिर पे हाथ घुमाते हुए कहते हैं, हाँ ठीक है, चलो अब। वो लोग फिर से वापस गार्डन की ओर आ जाते हैं। वह गार्डन में आकर बेंच पर बैठ जाते हैं। तभी सिचेन एक बकेट निकालकर उसके सामने रख देता है। तभी सावजान उसे हैरानी होकर देखते हैं, कहते हैं, सिचेन का ये क्या है। तभी ईवो कहता है, ये मैंने आपके लिए लाया। तभी ईवो उस बकेट में से कुछ खाने का सामान जैसे पेस्ट्रीज, केक और भी बहुत सारे चीज़ निकाल कर रख देता है। सावजान ये देखकर हैरान हो जाता है। वह कहता है, ये क्या है। तभी सावजान कहता है, ईवो तुम ये सब क्यों लाए। ईवो कहता है, अब मैं आपके साथ खेलने आया ना, तो मैं आपके लिए थोड़े से गिफ्ट ले आया। आप मुझे उस दिन चॉकलेट दिए थे ना, इसीलिए मैं आपके भी लिए ले आया। यह सुनकर सावजान कहता है, इसकी क्या ज़रूरत थी, तुम छोटे हो और मुझे तो तुम्हें चॉकलेट ही देना चाहिए। तभी सावजान ईवो के सर पे हाथ फिराता और उसके गालों को पिंच करता और कहता है, तुम इतने छोटे हो पर बातें बड़े जैसे करते हो। तभी ईवो क्यूट से स्माइल करके उसे एक पेस्ट्री देता है। सावजान बोलता है, नहीं तुम ही खाओ, मुझे यह। सावजान इतना कह ही रहा था, तभी सिचेन बोलते हैं, अभी तुमने कहा ना कि छोटों को गिफ्ट देना चाहिए, तो ये मेरी तरफ से खा लो सावजान। ईवो प्यार से तुम्हारे लिए लाया ये सब। ईवो हाँ मैं सर हिलाता है, तो सावजान इस्तेमाल करते हुए वो ले लेता है और ईवो के चिक्स पर किस कर देता है। ईवो इस किस को पाकर बहुत सी खुश हो जाता है और बड़ी सी स्माइल देकर कभी सिचेन को देखता है, कभी सावजान को देखता है। वह सिचेन को ऐसे देख रहा था जैसे बता रहा था, देखा मेरे गगा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझसे कितना प्यार करते हैं। सिचेन उसकी आंखों की चमक देखकर
खुश हो जाते हैं। सी-चेन फिर बोलते हैं, ईवो अब हमें चलना चाहिए, देखो अब तो शाम हो गई, हम कितनी देर से यहाँ हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे घर पे। तभी ईवो यह सुनकर स्माइल करना बंद कर देता है और वह गुस्से में सी-चेन की ओर देखता है। सी-चेन यह देखकर मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, ईवो हमें अब घर चलना चाहिए, डैड हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। ईवो अपना मुंह फुलाकर दूसरी ओर सर घुरा लेता है। यह देखकर सी-चेन और शाओजान और wen ning तीनों ही हंसने लगते हैं और कहते हैं, ईवो तुम तो अभी बड़े बच्चे जैसे बातें कर रहे थे, अब देखो तुम तो पूरे बच्चे ही हो गए, तुम छोटे बच्चे जैसा बिहेव कर रहे हो। ईवो यह सुनकर भी अपना सिर नहीं घुराता। तभी शाओजान उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहता है, ईवो तुम्हें अब घर जाना चाहिए, देखो अब तो शाम हो गई, अब तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें घर जाने में देर हो जाएगी और रात हो जाएगी, तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारे डैड तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे, तुम्हारे लिए तुम्हारे डैड फिक्र कर रहे होंगे, तुम्हें जाना चाहिए। तभी ईवो रोनी सी सूरत बनाकर शाओजान की ओर देखकर कहता है, गगा मुझे आपके साथ रहना है, प्लीज़ मुझे अपने साथ रख लो। शाओजान ये सुनकर मुस्कुराने लगते और कहते हैं, नहीं ईवो तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम यहाँ नहीं रह पाओगे, ये ऑर्फनेज है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक साथ रहते हैं, तुम्हें इस सब की आदत नहीं होगी, यहाँ पे उतने रूम्स नहीं है, तुम्हारे जैसे यहाँ पे घर नहीं है, तुम्हारा तो घर बहुत बड़ा होगा। ईवो यह सुनकर मुस्कुराने लगता और कहता है, हाँ मेरा घर बहुत बड़ा है, तो आप मेरे घर चलो। ईवो इतना ही बोलकर चुप हो जाता है। शाओजान उसे देखकर मायूसी भरी स्माइल देता है और कहता है, ईवो तुम नहीं समझ रहे हो, तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए। हाँ तुम फिर परसों आना हमारे साथ खेलने 2 दिन बाद। तब यह सुनकर ईवो बोलता है, 2 दिन बाद क्यों, मैं कल क्यों नहीं आ सकता। तभी wen ning बोलता है, वो कल शाओजान की एग्ज़ाम है ना, वो एग्ज़ाम देकर टॉप कॉलेज में अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं। अगर वो टॉप कॉलेज में जाएंगे तभी तो वो अच्छी पढ़ाई और डिग्री हासिल कर सकते हैं और उन्हें अच्छी जॉब लगेगी। यह सुनकर ईवो कहता है, सच में कल आपका एग्ज़ाम है। शाओजान कहता है, कल मेरा एग्ज़ाम है, अगर मैं एग्ज़ाम में पास हो गया तो यहाँ के सबसे बड़े सनसाइड कॉलेज में जाऊँगा। यह सुनकर ईवो की स्माइल और बड़ी हो जाती है। क्या सनसाइड कॉलेज, आपको पता है वह यूनिवर्सिटी मैं भी पढ़ता हूँ, उस यूनिवर्सिटी में पूरी ग्रेजुएशन तक की फैसिलिटीज़ है। यह सुनकर शाओजान की आंखें चमक जाती है और कहती है, क्या तुम उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। तभी ईवो अपना सर हाँ में हिलाता है। यह सुनकर शाओजान स्माइल करने लगता है और कहता है, तुम बहुत लकी हो, तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो। और जाओ, तुम्हें भी तो कॉलेज जाना है ना, जाओ तुम्हें तो यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा ना। शाओजान इतना ही कह रहा था। तभी सी-चेन बोलते हैं, नहीं ये 1 महीने से पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है, मैं इसे कितना समझा रहा हूँ कि कॉलेज जाओ पढ़ने के लिए। तभी सी-चेन शाओजान को बोलते हैं, तुम्हें पता है ये 4 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, हम लोग थक गए इसे समझाते समझाते। तभी शाओजान कहता है, ईवो तुम पढ़ाई करने क्यों नहीं जाते, तुम्हें पता है अगर पढ़ोगे नहीं तो तुम होशियार कैसे होगे, अगर तुम होशियार नहीं होगे तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, ऐसे तो जॉब की तुम्हें तो ज़रूरत ही नहीं, तुम्हारा तो अपना बिजनेस होगा, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो अपना बिजनेस कैसे संभालोगे। तुम्हें पता है
मैं क्या चाहता हूँ, मैं पढ़ लिख कर मैं अच्छे ग्रेजुएशन में हो जाऊँ और मैं एक अच्छी सी जॉब करूँ और मेरी लाइफ अच्छी रहे, मैं अच्छे से पैसे कमाऊँ और अच्छी सी लाइफ जीऊँ। यह सुनकर ईवो थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ जाता है, कहता है हाँ गगा, मैं आपके लिए बहुत सारे पैसे कमाऊँगा और मैं आपको एक अच्छी लाइफ दूँगा। यह सुनकर शाहजहान मुस्कुराने लगता है और कहता है हाँ, अगर तुम मुझे एक अच्छी लाइफ देना चाहते हो, अगर तुम्हें बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें सारे ग्रेजुएशन में फर्स्ट आना होगा, तुम्हें टॉप करना पड़ेगा। यह सुनकर वो कहता है हाँ मैं टॉप करूँगा, मैं आपको टॉप करके दिखाऊँगा। यह सुनकर ईवो उसके चिक्स पर किस करके कहता है अब मैं चलता हूँ गगा। वह शाहजहान को बाय करके जाने लगता है। वह जाने वक्त खुश भी था और उदास भी। शाहजहान वो भी अपने ऑर्फनेज के अंदर चला जाता है। शिनचैन और वांग यीवो दोनों अपने विला में वापस आ जाते हैं। वह विला में जैसे अंदर आते हैं उसे उसके फादर लिविंग हॉल में बैठे हुए दिखाई देते हैं। वह जैसे ही अंदर जाते हैं उसके फादर कहते हैं तुम दोनों आ गए, तुम दोनों कहाँ गए थे? आज तुम दोनों सारा दिन पूरे घर नहीं आए थे। मैं कितना परेशान हो गया था, मुझे कितनी टेंशन हो रही थी कि तुम दोनों कहाँ चले गए और तुम दोनों किसी को बता के भी नहीं गए। मैं तुम्हारा कॉल लगा रहा था, तुम्हारा कॉल भी नहीं लग रहा था। तभी शिनचैन बोलते हैं डैड अब चिंता मत कीजिए, मैं ईवो को शाहजहान के पास ले गया था, ये बहुत परेशान करने लगा और रोने लगा, जिसकी वजह से मुझे इसे लेके जाना पड़ा। फिर ईवो के फादर उसके पास आकर उसे गोद में उठाकर कहते हैं ईवो तुम इतनी शैतानी क्यों करते हो? तुम्हें मैंने क्या कहा था? तुम्हें तो आज अपने स्कूल जाना था ना। तभी ईवो कहता है ओके डैड, मैं कल से स्कूल जाऊंगा और मन लगा के पढ़ूंगा और मैं टॉप करके दिखाऊंगा। यह सुनकर उसके फादर खुश हो जाते और कहते हैं ये हुई ना बात, अब चलो डिनर कर लेते हैं, फिर तुम जल्दी सो जाना, तभी तो कल फ्रेश होकर उठोगे और अपने स्कूल जा पाओगे। तभी वो कहता है वो सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और मेड खाना सर्व करती है। वह सभी लोग खाते वक्त समय कोई बात नहीं कर रहे थे, एकदम शांत खाना खा रहे थे, सिर्फ कांटे, चम्मच और प्लेटों की आवाज़ आ रही थी और पूरा माहौल शांत था। सभी लोग आधे घंटे में खाना फिनिश करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगली सुबह शाहजहान और वैनिंग दोनों ही अपने कॉलेज जा रहे थे। शाहजहान साइकिल चला रहा था और वैनिंग उसके पीछे उसे पकड़कर बैठा हुआ था। तभी शाहजहान कहता है वैनिंग क्या तुम्हारी कल की पढ़ाई में जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो उसकी वजह से। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। आई होप कि ये कहानी यानी ये स्टोरी आपको अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, आगे ज़रूर बताइए कि इस कहानी में क्या होने वाला है। तो चलिए बाय बाय।